Audio Jungle. आज अपना ग्रामर का पॉइंट है फिलिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी सही फॉर्में भरनी है। जो टेंस पूछा जाता है, नहीं टेंस सीधे नहीं पूछेंगे, टेंस में तुम्हारे से क्या करवाएंगे, टेंस में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ उसकी वर्ब दी जाएगी। वर्ब देने के पश्चात क्या होगा कि उसमें सही करेक्ट चूज वर्ब। तो इनके लिए नियम फर्स्ट है कि अगर ये चीज हो तो हमें ये भरना होगा, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले है यदि वाक्य में जनरली यूजुअली हो तो वी फर्स्ट आएगी। अगर वाक्य में कहीं भी उस लाइन के अंदर जहां भरवा रहा है एग्जामिनर अपने से, तो उसमें यदि ये चीज हो, जैसे रीड के लिए स्पेशल लगाया हुआ है, ये टॉपिक स्पेशल लगाया हुआ है और लगभग 3 नंबरों का दिया हुआ टेंस, 3 नंबर के टेंस दिए। और जैसे पुलिस की एग्जाम में या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे एसआई का है, उसमें ये चीज पूछते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज आती है। तो यदि वाक्य में जनरली यूजुअली हो तो वी फर्स्ट आ जाएगी। जैसे कैसे, इसका एग्जांपल है फॉर दीपावली, ये दीपावली ये चीज मिटा दो एक बार, इन दी मंथ ऑफ कार्तिक या नवंबर, तो इस तरह से दे दिया जाएगा आपको फाल, ठीक है नहीं, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आपको पहचान देखनी है, ये जनरली आ गया तो ये फाल है, फाल फर्स्ट फॉर्म है। तो ये मैंने बताया था कि अगर जनरली या यूजुअली हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फाल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, जिसमें यूजुअली या जनरली ये चीज आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अपने टेंस किया तो उस समय पढ़ा था कि इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते है आदि आते हैं। और सामान्यतः वर्तमान में जो अभी जस्ट काम हो रहे हैं, जो अपने प्रेजेंट में जो काम हो रहे हैं, सामान्य मनुष्य की आदतें बताने के लिए और बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। इसलिए इसमें यूजुअली का प्रयोग किया जाता है। यूजुअली या जनरली आगे तो इसमें जैसे ये फाल है तो अगर करता ही सी इट या सिंगुलर नाउन हो, मैं टेंस बता रहा हूं तुम्हें, एक लाइन में टेंस बता रहा हूं, साथ साथ में आपकी टेंस भी रिवाइज करा रहा हूं। अगर ही सी इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसकी क्रिया के साथ एस या ईएस लगेगा। अब दीपावली एक वचन है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, फाल से लग जाएगा। अगर ये बहुवचन होता तो क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं लगता। जैसे सी यूजुअली इन दी इवनिंग, वह प्राय सी यूजुअली आ गया तो अपने टेंस की पहचान रखनी है। टेंस की क्या रखनी है, पहचान। अगर जनरली या यूजुअली हो तो क्या लग जाएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब ये सी एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, कुक है, ये कुक है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, कुक्स, सी डब्ल्यू। वह प्राय भोजन पकाती है शाम को या बनाती है, सी कुक्स, सी यूजुअली कुक्स इन दी इवनिंग, में शाम को पकाती है, ठीक है। अब है नियम 2, रूल नंबर 2, यदि वाक्य में लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, मान लो लास्ट कहीं भी शब्द आ गया नहीं, आप उसमें आग बंद करके क्रिया की सेकंड फॉर्म भर देना। फॉर्म में आनी जरूरी होती है, अगर फॉर्म में नहीं भी आए नहीं तो लास्ट में डी जरूर लगाना, ईडी आती है। सेकंड या थर्ड फॉर्म आमतौर पर क्या होती है, फॉर्म ईडी लगाने से ज्यादातर बनती है, यानी सभी नहीं बन रही है, मैं ये कह दूंगा आपको सभी बन जाएगी। जैसे गो की है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है तो कैसे लगा दूंगी ईडी आप। जैसे सी सा सीन होती है, जैसे रीड होती है, तीनों सेम होती है, सट होती है। तो कुछ एक फॉर्म होती है, अगर आपको नहीं आई तब बता रहा हूं मैं, तब आप जैसे राइट रोड रिटर्न होती है, रोड की सेकंड फॉर्म तो आपने कहा, आप सर आपने कहा था ईडी लगा देना, मैंने तो ईडी लगा दी, तो इसलिए गलत फॉर्म में आपको ये रटनी पड़ती है फॉर्म में। तो यदि वाक्य में लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक अथवा अदर डे हो तो क्रिया की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ये देखो, वी गो टू फॉर पिकनिक, ये चीज देखनी है आपको, ये लास्ट वाली कि लास्ट संडे है तो लास्ट संडे क्या लगा देंगे, वैसे डिसाइडेड है तो डिसाइडेड हो जाएगा, DECIDED, डिसाइडेड हो जाएगा। वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक लास्ट संडे, पिछले रविवार को हमने निर्णय किया था कि हम घूमने जाएंगे, ठीक है। अब ही टू अनूप सैर बादरा लास्ट ईयर,
कि मान लो ये है, ये आ गया, लास्ट ईयर आ गया, अपने को ये चीज देखनी है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डेज, लास्ट मिनट ही आ जाए नहीं तो भी उसमें सेकंड फॉर्म आ जाए। जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट आ जाएगी। ही वेंट टू अनूप सर भादरा लास्ट ईयर, वो पिछले साल भादरा के अनूप सर गांव में गया था, या हुआ है पिछले साल भादरा के अनूप सर गांव में गया था। अब तीसरे रूल ये है, रूल नंबर थर्ड, यदि वाक्य में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या टुमारो या फॉलोइंग डे हो, उसकी भी सेम अपोजिट है। ये देखो इसका सेम अपोजिट है, यहाँ तो लास्ट डे, लास्ट मंथ हो गया लास्ट, अगर यहाँ नेक्स्ट हो, अगर यहाँ नेक्स्ट हो तो सेल और विल भर देना, सेल और विल भर देना। यदि वाक्य में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर या टुमारो या फॉलोइंग डे हो तो खाली जगह में आप क्या भरोगे, सेल के प्लस वी फर्स्ट या विल प्लस वी फर्स्ट आएगी, या तो सेल प्लस वी फर्स्ट आ जाएगी या विल प्लस वी फर्स्ट आ जाएगी। सेल किसके साथ लगता है, मैंने बता दिया था, आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। आई और वी के साथ तो लगता है सेल, और अन्य सभी के साथ ये लिख दिया मैंने, अन्य सभी के साथ क्या लगेगी, विल लगेगा, विल प्लस वी फर्स्ट। अपने टेंस में पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट में कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, ए, गी आती है। भविष्य में कोई भी कार्य करना हो तो इस टेंस में होगा। आई और वी के साथ सेल लगता है, अन्य सभी के साथ विल लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये देखो, आई टू अनूप सर टुमारो, मैं अनूप सर जाऊंगा कल, तो ये टुमारो आ गया नहीं, आपको ये पहचान रखनी है, ये पहचान रखनी है। टुमारो हो गया तो आगे I went to Anup sir tomorrow. His field next rainy season. अब देखो, अब आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट रेनी सीजन, जहां मैंने बता दिया नहीं, नेक्स्ट कहीं भी आ जाए, नेक्स्ट कहीं भी आ जाए, रेनी सीजन। प्लाऊ मीन्स जोतना, प्लाऊ मीन्स जोतना, वह अपना खेत जोतेगा अगले साल वर्षा ऋतु में। अगले साल क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, तो ही प्लाऊ, ही विल आ जाएगा ना, ही विल प्लाऊ, PLOUGH। मैंने ये बताया था कि अगर टेंस आई और वी के साथ सेल लगता है, अन्य सभी के साथ विल लग जाएगा, ही है या विल लगा दिया, ठीक है। अब रूल नंबर 4, यदि वाक्य में यट, जस्ट, ऑलरेडी हो तो रिक्त स्थान में एज या हैव प्लस वी थर्ड आ जाएगी। यदि वाक्य में क्या हो, यट हो, जस्ट हो, ऑलरेडी हो, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एज या हैव प्लस वी थर्ड आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, इस वाक्य में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, सोया है, इनका ये वर्तमान में पूर्ण हो जाना चाहिए। इस टेंस की पहचान पड़ी थी अपने, चुका, चुकी, लिया, दिया, किया है, पिया है, सोया, इनका ये प्रेजेंट के अंदर पूर्ण हो गया। और जी अपनी इस टेंस की पहचान क्या होती है, या तो लाइन में कहीं जस्ट हो, या नॉट हो, या ऑलरेडी हो, तो ये शब्द हो तो उसमें क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा। अगर बिफोर हो तो भी आके मैं थोड़ी पहचान हो देता हूँ इसकी, बिफोर हो और उसके साथ भी ये लग जाएगा, ठीक है। तो क्रिया की एज या हैव प्लस वी थर्ड आ जाएगी। जैसे आई जस्ट माई क्लोथेज, आई अपने को जस्ट की पहचान है, तो आई के साथ क्या आता है, इस टेंस में हैव आता है। आई हैव जस्ट वॉशड, सेकंड फॉर्म वॉशड हो जाएगी, WASHED, वॉशड माई क्लोथेज, ठीक है। सीता नोट येट आ गया, तो सीता आगे क्या है, फॉर्म डू है, तो सीता IUV के साथ एज लगता है, अन्य सभी के साथ एज लगता है, तो सीता एज नोट येट डन, थर्ड फॉर्म डन होते हैं, डू, डिड, डन, ठीक है नी। तो सीता एज नोट येट डन हर होमवर्क, ये चीज आएगी, इसकी पहचान ये थोड़े आपको रटने ही पड़ेंगे। अगर आपके टेंस रटे हुए तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं टेंस आ रहे हैं तो भी रटनी ही पड़ेगी ये चीज। अगर टेंस नहीं आ रहा तो भी आप इससे काम चला सकते हो, ठीक है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, थैंक यू, ओके।